नमस्ते प्यारे विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आपका कौशल प्रजापति सर की ओर से इस ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग क्लास में। दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में चर्चा करेंगे। विषय हम लेंगे आज सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के बारे में, जिसकी हम बहुत ही दिलचस्प चर्चा करेंगे। दोस्तों, किसी भी लैंग्वेज में ग्रामर बहुत ही अहम होता है। अगर ग्रामर समझ में आ गया तो आप उस लैंग्वेज में किसी भी समस्या का उपाय आसानी से कर पाओगे, यानी कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी उस लैंग्वेज में प्रभुत्व पाने में। सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे 3 अहम काल के बारे में। प्रथम काल है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। इन तीनों के 4 अलग अलग प्रकार भी होते हैं। तो सबसे पहले आज हम प्रेजेंट टेंस के 4 और प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे प्रथम है सादा वर्तमान काल यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस भले ही सिंपल आपको लगता है, लेकिन अगर समझने में आप गंभीरता न लाओ तो ये सिंपल आपको किसी भी नज़रिए से सिंपल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे अहम काल है, जिसका मतलब सुबह होते ही रात होने तक जितनी भी क्रियाएं आदतवश या घटनाएं होती है, ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस से दर्शाई जाती है। अगर सिस्टम से अगर इसका यूजेज यानी कि उपयोगिता हम समझे तो सबसे प्रथम वर्तमान अस्तित्व दर्शाने के लिए इसका प्रयोग होता है और इसकी वाक्य रचना में सिर्फ टू बी के वर्ब एम, इज, आर का ही इस्तेमाल होता है। और दूसरा यूजेज यानी उपयोग है हर रोज़ की। मैंने अभी आपको बताया कि हर रोज़ की क्रियाएं, घटनाएं, आदतें दर्शाने के लिए इसका प्रयोग होता है। और तीसरा यूजेज यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सनातन सत्य दर्शाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। सनातन सत्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो क्रिया हमेशा होती ही है, यानी कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द स्टार्स शाइन एट नाइट, द सन गिव्स अस हीट एंड नाइट, the sun gives us heat and light। ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ दर्शाने वाले उदाहरण हैं। और चौथा यूजेस है वैज्ञानिक एवं गाणितिक सत्य दर्शाने के लिए। वैज्ञानिक और गाणितिक सत्य दर्शाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। मान लो कि बर्फ़ गर्मी में पिघलता है, ये वैज्ञानिक सत्य है। आइस मेल्ट्स इन द हीट। दूसरा है वाटर फाइंड्स इट्स ओन लेवल। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द अर्थ। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो हम आपको बाद में असाइनमेंट के रूप में लिखने के लिए देने वाले हैं। और 5वां यूजेज है सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सादे वर्तमान काल का कहावतें, सुविचार दर्शाने के लिए भी
इसी काल का इस्तेमाल होता है। प्रोवर्ब्स का मतलब होता है कहावतें, और थॉट का मतलब होता है सुविचार। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही दर्शा सकते हैं। हाँ, और कंस्ट्रक्शन की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि वर्तमान अस्तित्व दर्शाने के लिए सिर्फ टू बी वर्ब्स यानी कि वर्तमान काल के टू बी वर्ब एम इज आर का इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस कॉम्प्लीमेंट यानी कि क्रियापूरक शब्द प्लस अदर वर्ड्स। दोस्तों एक बात याद रखो कि सिर्फ एम इज आर यानी कि टू बी के वर्तमान काल के क्रियापद के बाद कभी कर्म नहीं आएगा, यानी ऑब्जेक्ट नहीं आता है। सिर्फ कॉम्प्लीमेंट यानी कि क्रियापूरक शब्द आता है। मान लो कि इसका एग्जाम्पल हम बता सकते हैं कि आई एम अ टीचर, तो ये मेरा वर्तमान अस्तित्व है कि मैं एक शिक्षक हूँ। यू आर अ स्टूडेंट, आप विद्यार्थी हो। दिस इज अ फैन, अभी जो फैन चल रहा है इसका हम वर्तमान अस्तित्व दर्शा सकते हैं। मान लो कि सामने एक केला पड़ा है लेकिन वो कच्चा है, तो आप कह सकते हो दिस इज ए रो बनाना। रो का मतलब होता है कच्चा। अगर पका हुआ है तो दिस इज अ राइप बनाना। राइप का मतलब होता है पका हुआ, बराबर है। और बाकी सब हकार, नकार और प्रश्नार्थ के हिसाब से इसकी कंस्ट्रक्शन अलग अलग है। मित्रों मैंने आपको बता दिया है कि भले ही ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन अगर आप गंभीरता से नहीं समझोगे तो ये आपको किसी भी नज़रिए से सिंपल नहीं नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा, और ये सबसे पहला काल है और ये बहुत ही अहम है। समझो कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया तो बाकी के सभी काल आपको अवश्य समझ में आ जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी की वाक्य रचनाएं थोड़ी कठिन हैं, जो आपको कंस्ट्रक्शन के जरिए मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। हकार का मतलब होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है कि कोई भी विधान को सकारात्मक नज़रिए से पेश करना हो, इसके लिए सब्जेक्ट प्लस मूल क्रियापद अथवा एस ई एस वाला क्रियापद। मित्रों यही आपको समझना है कि आई वी यू दे के साथ मूल क्रियापद आता है, और तीसरे पुरुष एक वचन यानी कि ही शी इट के साथ एस ई एस वाला ही क्रियापद आता है, और बाद में ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। तो नेगेटिव में ही वाक्य रचना थोड़ी चेंज हो जाती है। मैंने अभी आपको बताया हकार में कर्ता प्लस मूल क्रियापद अथवा एस ई एस वाला क्रियापद प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकार वाक्य में यही कंस्ट्रक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मूल क्रियापद। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि आई वी यू दे के साथ डू आएगा प्लस नॉट आएगा प्लस मूल क्रियापद प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही शी इट के साथ डज प्लस नॉट प्लस मूल क्रियापद प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स आएगा। इंट्रोगेटिव में भी यही डू और डज का इस्तेमाल करके हम बनाएंगे, लेकिन ये डू और डज शुरुआत में आएंगे क्योंकि हम प्रश्नार्थ वाक्य बनाएंगे। डू प्लस आई वी यू दे यानी कि ये सब करता है प्लस मूल क्रियापद प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपको अवश्य लगाना पड़ेगा। और रही बात
थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि तीसरे पुरुष एक वचन की, तो इसमें डज प्लस ही, शी, इट प्लस मूल क्रियापद प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और बाद में क्वेश्चन मार्क। तो मित्रों, आपको इस ऑडियो क्लिप को बार बार ध्यान से सुनना है और मैं आपको बाद में इसी को लिख के आपको सेंड करूँगा ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम न हो। हाँ, जब भी समय मिले तो आप इसको आप सुन सकते हो, लेकिन एक बार अवश्य आपको लिखना। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अब अगले लेक्चर में प्रेजेंट टेंस के बाकी के 3 प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक अलविदा।